लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे? किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी? उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे? रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय? देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोकसभा सीतापुर में। 30 लोकसभा है और आज यहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे पहुंचे हैं। जानेंगे 10 साल मोदी सरकार के कार्यकाल को और जो यहाँ से प्रत्याशी उतारे गए उसके बारे में क्या ख्याल है। इंडिया गठबंधन को यानी कि कांग्रेस को ये सीट गई है, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव में क्या माहौल है यहाँ पे? चुनाव में माहौल जैसे पिछले 14 में जो माहौल था वो 19 में नहीं रहा और 19 खत्म हुआ, 24 आया। 24 में जिस तरीके से माहौल पलटा नजर आ रहा है उससे तो हमको लगता है कि ये 200 के अंदर ही रह जाएंगे। 400 पार का नारा सरकार, ये जो का नारा है, 400 पार का जो नारा इन्होंने दिया है उससे सभी लोग भयभीत हो गए। कहीं ऐसा न हो संविधान बदल दें। तो उस संविधान बदलने के डर से लोग इनसे जो है भयभीत है, इसलिए वोट नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, संविधान बदलने वाला कंसेप्ट गांव-गांव तक पहुंच गया? क्यों नहीं पहुंचेगा? गांव में क्या कोई सूचना तंत्र नहीं, कि इंटरनेट नहीं है, कि सूचना के कोई साधन नहीं है? क्या गांव को आप किस नजरिए से देखते हैं? शहर वाले एक बार नहीं देखेंगे, गांव का आदमी अपने मोबाइल पर, अपने टीवी पर, अपने साधनों पर वो यही चर्चा करता है खाली समय में, और यही उसका मनोरंजन साधन भी होता है। तो इस बार आप कितना सीट है फिर इंडिया गठबंधन को देंगे? जब 200 आप बीजेपी को रोक रहे हैं तो इंडिया गठबंधन ना गठबंधन कोई हो। गठबंधन पहली बात तो यह है कि यहाँ किसी प्रदेश में किसी से है, किसी प्रदेश में किसी से है, किसी प्रदेश में किसी से है। तो उस यूपी में कितना मजबूत आप देखते हैं? यूपी में बराबर की लड़ाई है, 50-50। योगी जी ने कहा है कि 80 में 80 हम दे रहे हैं। कहने को तो कोई कुछ कह सकता, हम कहते थे 80 में हम 100 देंगे, तो उसमें कौन सी बुराई? मुंह अपना है। 80 में 100 कहाँ से हो जाए? अरे हो गया, नहीं जाएंगे। जब कहना है, जब कहना ही है तो अपने आप कह लो, तो जो भी कहना चाहो वो कह लो। मोदी सरकार का 10 साल कितना शानदार रहा आपके हिसाब से? कहाँ शानदार रहा? 5 किलो राशन दे करके पढ़े लिखे नौजवानों को घूमने पर मजबूर कर दिया। सरकार इसको उपलब्धि के तौर पे नहीं, उपलब्धि इनकी कोई है नहीं। पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार चाहिए, उनको 5 किलो राशन की लाइन में लगना शोभा थोड़ा देता। कमा करके खाएं, आत्मनिर्भर बने। जब आत्मनिर्भर वो बनेंगे तो देश सम्मान से देखा जाएगा। और लाइन में लगे जहां पर है, तो जो लाइन में लगा हुआ व्यक्ति उसको जानते हो कि देश से देखा जाता है कि देखो लाइन में लगे हैं 5 किलो राशन के लिए। 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, उपलब्धि नहीं मानते? 80 करोड़ क्या गरीबी रेखा के नीचे हैं? वास्तविक रूप से देख ले तो 80 करोड़ हैं। 140 करोड़ जनसंख्या है, उसमें 80 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे बना दिए हैं। तो यही एक सबसे बड़ी सोचनीय विषय है। एक मिनट आता हूँ, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब 10 साल मोदी सरकार के कार्यकाल के बारे में? देखिए, हम तो इस पार्टी को इसलिए वोट दे रहे हैं कि हमारा देश मजबूत है। पहले देश मजबूत नहीं था? नहीं। अच्छा, और क्या कैसे मजबूत नहीं था और इस मामले में इस बार कैसे मजबूत? और ना हम राशन लेते हैं कि 5 किलो जो मिलता है, ना उनसे एक महीने लेटरिन लिया, ना वो जब से सरकार बनी हमको। अच्छा, देश मजबूत है इसलिए आप बीजेपी सरकार को चुनते हैं? बस। तो किस माने में बीजेपी सरकार में देश मजबूत है? कैसे मजबूत है? बाहर की उनकी नीति अच्छी है। क्या नीति अच्छी है बाहर की? अभी जैसे मान लो पाकिस्तान आए दिन धमकी हमारे भारत को, आइटम बम कहीं कुछ किया गया, आप दम हो कुछ कर दिखाए, उसी दिन सही हो जाता है। इसलिए हम केवल भाजपा को वोट दे रहे हैं। वैसे हमारे सबसे दिल से तो अब कांग्रेस को ही हम देना चाहते हैं, मगर हम दिया नहीं, ना देंगे। ये कौन सा, मैं एक मिनट भाई साहब, ये कौन सा लॉजिक है? मतलब दिल से कांग्रेस को देना चाहते हैं और फिर नहीं देते हैं कि यार ये क्यों? उनकी तो हमारी कांग्रेस की सरकार में देश सुरक्षित हाथों में नहीं था? यही तो। इधर दीजिए, कैमरा बताएंगे वो तुमको। नहीं, लेकिन आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए। एक मिनट आते। हाँ, क्या कहना चाहेंगे चाचा?
क्या कहना चाहेंगे? तीसरी बार फिर मोदी सरकार। हाँ? तीसरी बार फिर मोदी सरकार। क्या वजह होगी? वजह का है क्या, डकैती चोरी सब राजनीति सब तो खत्म है। करप्शन रुक गया है। और का सब रुकने का गया, रुकने का गया। मोदी सरकार है इधर आ जाए, थोड़ा इधर आ जाए। करप्शन रुक गया इस सरकार में। करप्शन रुकने गया है। करप्शन रहे ना दिखा देना है का करप्शन खत्म हो गया। खत्म हो गया। क्या क्या मामलों में करप्शन सब का हम खत्म हो गया है। हाँ। चौराहे पर पैसा जेब में निकाल लेते रहे, कुछ कहीं नहीं पाते रहन। कितने साल पहले? कितने साल पहले? 10 साल 10 ईयर्स पहले। भैया इतना मतलब गाड़ी पर सलाह लगा के पैसा निकाल। अगर 10 साल पहले पैसे निकाले जाते थे तो माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह रहे, देवगौड़ा रहे, क्या वो सबके सब बेकार थे? क्या भाजपा के भी लोग बेकार थे? ये तो ऐसा बता रहे हैं कि जैसे मोदी के बाद में देश चालू हुआ है, बाकी पिछला देश ही नहीं था। ये तो ऐसा बता रहे हैं कि 10 साल में इतना ओवरफ्लो हो जाते हैं। 70 साल में पिछली सरकार के भी कार्यकाल को भूल जाते हैं। कांग्रेस का कार्यकाल, कांग्रेस ने जिस सीमित संसाधनों में उस टाइम आजादी के बाद में जैसे संसाधनों को इकट्ठा करके बनाया, जोड़ जोड़ करके उसको ये लुटा रहे हैं। देश पर 1/3 कर्जा, मतलब पहले था अगर 100 रुपए तो आज 300 रुपए कर्जा हो चुका है। हर आदमी पर कर्जा बढ़ता चला गया। और आज आप देखिए जितना नौजवान बेरोजगार है उसकी आमदनी घटी है। उसको चाहे नौकरी में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में हो, उसको वेतन कम मिलता है। कहीं संविदा पर कहीं निविदा पर ये पूंजीपतियों का शासन की ओर बढ़ रहा भारत है। ठीक है, मैं युवाओं से ही बात कर लेता हूँ। भैया एक मिनट, आप पढ़ाई कर रहे हैं? हम पढ़ाई कर रहे हैं। हम विपक्ष लोगों से ये पूछना चाहते हैं, हाँ ये बताइए कि ये जो लोग ये लोग ये कहते हैं कि देश इन्होंने बेच दिया, ये बताइए एक बार इस खरीदा किसने है, ये पूछ लीजिए इनसे। वो बता रहे प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट कर दी, ये बता रहे खरीदा किसने, ये बता दीजिए। किसकी औकात है खरीदने की? देश बताइए, किसी की है औकात? आप प्राइवेट को नहीं बताइए, किसी की औकात है खरीदने की? जो कहते हैं मोदी ने देश बेच दिया, किसकी औकात है देश खरीदने की, ये बताइए। प्राइवेट करने को नहीं, प्राइवेट नहीं, देश जैसे बेच दिया लोग कहते हैं। खरीदा किसने, ये आज तक नहीं बता रहे हैं। अब हम बताएं, आप कौन सी क्लास में हैं? हम तो हमारा बीकॉम फाइनल हो चुका है। तो आपको नौकरी जिसको नहीं मिलती, जिसको पेपर में हल करना नहीं आता, उसको नौकरी नहीं है। नौकरी है लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। तो आपको मिली उली नौकरी? हाँ, तो हमारे में काबिलियत नहीं होगी इसलिए हमें नहीं मिली। जिसके पास काबिलियत है, बीकॉम कर लिया, आपके अंदर काबिलियत नहीं है? नहीं होगी तभी तो नहीं मिली। हम तो अपने को ही कह रहे हैं ना, जिसके पास होगी। तो अगर जो पढ़ा लिखा लड़का है घूम रहा, रुको, जो लड़का पढ़ा लिखा घूम रहा है उसको यहाँ पर बुलाओ, अगर उससे एक प्रश्न पूछ दे, उसका अगर उत्तर दे दे तो हम जानेंगे कि इसको ये पढ़ा लिखा लड़का है, इसको नौकरी नहीं मिली। अब चाचा ये तो अपने आप को ही दोषी माने कि हम ही। देखिए, जो मधुआपुर में भी पढ़ा लिखा है उसको हमारे सामने पेश किया जाए, चाहे वो बीएड किए हो चाहे बीबीएल या इंजीनियर कोर्स किया हो, उसको बुलाया जाए। अच्छा एक मिनट दोस्त, जितने नाम के केवल डिग्री लिए जो घूमते हैं वही लोग आज घूम रहे हैं बस। तो इस हिसाब से तो आप ही फंस रहे हैं। हम भी घूम रहे हैं ऐसे ही ना, बिना मतलब हाँ डिग्री पढ़ाई किए हैं। पढ़ाई हम कहीं से भी करें। हरदोई में यहाँ केवल काम होता रहा है, वही लोग घूम रहे हैं जिनको कुछ आता जाता है नहीं, बस मोदी 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 करते रहते हैं बस। आप किधर हैं समझ में नहीं आ रहा। हम किधर है, आप पूछना किधर चाहते हैं? हम तो चारों तरफ। मतलब कभी अपनी डिग्री पे आप संदेह कर लेते हैं? हम अपनी डिग्री पर नहीं संदेह करें। जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जो तमाशा बनाते हैं हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, उनको पेश किया जाए। अगर हम उनसे हाई स्कूल का एक क्वेश्चन भी पूछ ले, उसका उत्तर दे दे, तो हम जानेंगे ये असली में बेरोजगार है, असली में बेरोजगार है। आप बताइए कि शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में युवाओं को लेकर के मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? आप बताइए। मोदी सरकार ने जो काम किया है वो अच्छा ही किया है। युवाओं को लेकर के, युवाओं के लिए भी अच्छा किया है। क्या अच्छा बुजुर्गों ने के लिए भी जो 60 साल ऊपर, अब तो उससे सीधे इलाज ही फ्री कर दिया। अरे 70 साल भाई, 60 साल 70 साल क्या प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 70 साल के क्या? जो युवा है, जो बुजुर्ग हैं, 70 साल से वो ऊपर हैं, उनका इलाज हम करवाएंगे। नहीं, 60 साल के ऊपर, 60 आपको भी नहीं याद है? 60 आप
क्लियर कर लीजिए। 60 साल 70 साल प्रधानमंत्री। चलो 70। किस बताइए कैसा रहा कार्यकाल प्रधानमंत्री? अरे बहुत अच्छा रहा, तभी तो पूरे देश में, पूरे विदेश में। बताइए। अच्छा हम नाम नहीं ले रहे, पूरा देश विदेश जो है वो नाम मोदी का ले रहा, केवल हम ही नहीं ले रहे। पूरे यहाँ से लगा के अमेरिका से, इंग्लैंड से, मतलब पूरा आज अगर वो रेटिंग में देख लिए मोदी का नंबर 1 पर नेता में जो है विश्व गुरु। ऐसे ही नहीं कहने जो कह रहे कांग्रेस ने बहुत काम किया, अगर कांग्रेस ने काम किया होता तो जो मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो मनमोहन जी जब विदेश में दौरा करने जाते थे तो वो कहाँ पर उनको इज्जत मिलती थी, वो कहाँ पर खड़े होते थे? पीछे, जो पीछे की पंक्ति होती थी। आज बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति है वो कंधे में कंधे मोदी डालकर हाथ ऐसे चलते हैं जैसे लगता है वो नहीं सुपर पावर है, भारत सुपर पावर है। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र में पीएचडी थे। उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह उठाना बहुत ही गलत है। ऐसा इनका मानना है, इनको मान्य दीजिए। नहीं, माननीय मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे वो पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, शिक्षा में बहुत ही उच्च स्तर के थे। उनके जैसा प्रधानमंत्री, और जिस समय विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, उस समय भारत को एक अर्थव्यवस्था में मजबूती के साथ बचाए रखे और लोगों के रोजगार बने रहे। बाकी विदेशों में भी उसका असर पड़ा और वहां भी रोजगार छीने। ये प्रधानमंत्री जी हैं, इनकी शिक्षा के बारे में ही कहीं संदेह है, कोई कहीं आज तक डिग्री ही नहीं पता चली। अरे आप तो 10 साल प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या शिक्षा इम्पोर्टेंट है क्या? हमें ये बताइए। ये कहीं संविधान में लिखा है? रुको, हमें ये बताइए, संविधान में कहीं पर लिखा है कि शिक्षा इतनी होनी चाहिए तभी प्रधानमंत्री कोई बन सकता है? ये कहीं पर लिखा है? नहीं, बताइए, आप बताइए। ये जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है इनकी शिक्षा नहीं भी पता है, ये बताओ क्या कोई युवा, कोई अनपढ़, क्या कोई गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता क्या? देखिए, जो प्राइवेट आदमी लगे हैं या संविदा पे लगे हैं, 4th क्लास है या छोटा कोई भी कर्मचारी, उसका वेतन नहीं बढ़ा है। कब से नहीं बढ़ा है? जब से ये 2010 जब से प्रधानमंत्री बने हैं। मगर हम ओपीएस वाला भी कुछ मसला है क्या? हाँ, नहीं, वो हम मसला को नहीं, मगर हम लोग संविदा पुरानी पेंशन को लेकर जो एक बात, हम उससे मतलब नहीं, कम से कम जो वहाँ लगे हैं उनको तो ये हम नहीं कहते कि हम कभी ना मनमोहन सिंह को वोट दिया ना कुछ, हम भाजपा ही हैं। ऐसा नहीं है। मगर इनकी नीति कुछ गलत। क्या नीति गलत? आपको क्या नीति? भाई जैसे मान लो पहले थे 4th क्लास की जगह निकलती थी, अब 4th क्लास ही बंद हो गया। कोई 4th क्लास से एक नौकरी निकाले हो। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी 7 साल से मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने माननीय मोदी जी भी हैं, 10 साल हो गए। बताएं 4th क्लास में कहाँ पर कौन जगह निकाले हैं? ये जो निकाले ना वो ढक्कन भरी है। तो अभी तो आप ही के सामने कुछ भाई साहब कह रहे थे, हम लगे हुए हैं। जब उनकी सरकार थी तो हर साल किसी को कहना नहीं पड़ता था कि 500 रुपए 1000 रुपए बढ़ जाते थे। तो इस सरकार में बढ़ा ही नहीं, 1 रुपया नहीं बढ़ा। ये तो खाली 4th क्लास आदमी जो अंदर नौकरी कर रहा वो जानता है, मगर हमारी मजबूरी है। अच्छा, महंगाई कैसे है? महंगाई अगर देखी जाए तो कुछ नहीं इनके हिसाब से। महंगाई नहीं है। महंगाई हमको नहीं भाई। अगर दूसरी सरकार होती तो ये दाल जो हम लोग 80 रुपए 120 रुपए 130 रुपए में खा रहे हैं, ये 200 रुपए में जाएगी। ये देखो हम जानते हैं। हाँ, ये मोदी जी तो महंगाई के हिसाब से इनकम बढ़ा है? इनकम कुछ नहीं बढ़ा हमारा। बताएं तो 10 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा। हम संविदा में 11 बटालियन पीएससी में। जब महंगाई के भैया आप महंगाई मानते हैं? महंगाई बढ़ी है, घटी? महंगाई कैसे? मजदूरी तो 400 रुपया 500 रुपया मजदूरी, तो महंगाई कैसे है? महंगाई नहीं है, मजदूरी के हिसाब से महंगाई सही है। दोस्तों, मैं मौजूद था सीतापुर में, और सीतापुर के मतलब एक शहर से 20-25 किलोमीटर अंदर मौजूद था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई साहब का इनका अपना एक मसला है कि सरकार जब से आई है तो कहीं ना कहीं जो पेमेंट है वो लगभग बढ़ा नहीं। पिछली सरकारों में बढ़ती रहती थी, लेकिन वोट देने का इनका रीजन है कि देश मजबूत हाथों में है। जैसे बहुत सारा, जैसे पहले पाकिस्तान हमें धमकी दे देता था, इन सब मामलों पे मोदी सरकार बहुत ही मुखरता से सामना किए। इस मामले में हम बीजेपी को, सरकार को पसंद करते हैं, वोट देते हैं। वरना हमारे दिल से कभी कभी, भाई साहब ने भी कहा था कि दिल से कभी कभी लगता है कि कांग्रेस को वोट दें, लेकिन फिर पीछे हट जाते हैं। अब आप इन सब मुद्दों पे क्या राय रहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें।